नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम रंजन आप लोगों का जीएस गुरु स्वागत करता हूं पुनः एक बार आप लोगों का परवीन मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन, वो आज हम लोगों का स्टार्ट होगा, मात्रक और विमा, जो कि सारे प्रतियोगी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर दिए होंगे कोई भी प्रतियोगी एग्जाम तो आपने देखा होगा कि सदिश राशि, अदिश राशि और किसी भी भौतिक राशि के इकाइयों से संबंधित प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमा चैप्टर शुरू करेंगे और बारी बारी से इसके एक एक टर्म को हम लोग समझते चलेंगे, क्योंकि समझना अभी के समय पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कीजिए, समझदारी और टॉपिक की जो डीप नॉलेज है, डीप अंडरस्टैंडिंग है, वही आप लोगों के सफलता का राज बनेगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे राशि के बारे में। राशि क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमें जानना है भौतिक राशि के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे राशि के बारे में कि राशि क्या है। देखिए, कोई भी ऐसा चीज जिसे हम लोग संख्या में निरूपित कर सकते हैं, कोई भी चीज आप ले लीजिए जिसे हम लोग नंबर में, संख्या में जिसे हम सूचित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, उन्हीं सभी चीजों को आप कहिएगा कि ये राशि है। जैसे एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल में हम बात करें आयु की, तो क्या हम एज को संख्या में निरूपित नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम बात करें लंबाई की, तो लंबाई को भी संख्या में निरूपित किया जा सकता है। बात करें अगर हम क्षेत्रफल की, इसे भी किया जा सकता है। अगर हम बात करें आयतन की, तो इसे भी हम निरूपित कर सकते हैं। फिर आप ले लीजिए इधर जनसंख्या, तो जनसंख्या को भी संख्या में निरूपित किया जा सकता है। तो जो भी चीजें जिसे हम संख्या में निरूपित कर सकते हैं, वो सभी चीजें क्या हैं? राशि हैं, क्वांटिटी हैं। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब कहिएगा कि सर ये राशि में और भौतिक राशि में क्या अंतर है? तो देखिए दोस्तों, क्या अंतर है इन दोनों के बीच। जैसे राशि में तो किसी भी चीज को आप संख्या में निरूपित कर दिए, वो राशि हो गया। लेकिन भौतिक राशि हम उसे कहेंगे दोस्तों, वैसी राशि को कहेंगे जिसे मापा जा सके। तो देखिए हम उदाहरण से समझते हैं। आप यहां पे जो भी लिखा हुआ है उसे देख करके बताइए जरा कि हम किसे किसे माप सकते हैं और किसे नहीं माप सकते हैं। तो आप बोलिएगा कि सर लंबाई को मापा जा सकता है, हाँ या ना? लंबाई को मापा जा सकता है। फिर आप कहिएगा सर क्षेत्रफल को भी मापा जा सकता है। फिर आप कहिएगा कि सर आयतन को भी मापा जा सकता है। लेकिन आप बताइए कि क्या हम आयु को माप सकते हैं? क्या हम जनसंख्या को माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं दोस्तों। तो जिसे मापा जा सके उसी को हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। तो भौतिक राशि के उदाहरण में आप क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा लंबाई, लेंथ हो गया दोस्तों। क्षेत्रफल, एरिया, आयतन, वॉल्यूम, बल, फोर्स, द्रव्यमान, मास। तो देखिए दोस्तों, इन सबको मापा जा सकता है और जिससे मापा जा सके उसे ही हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस था दोनों में। जिसे माप सकेंगे वो भौतिक में आ जाएगा, और जिसे माप नहीं सकते हैं, जो संख्या में निरूपण हो सकता है, जिसका संख्या में निरूपण हो सकता है, वो होता है सिर्फ राशि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर जैसे मैंने बात किया भौतिक राशि का कि इसे मापा जा सकता है, तो मापने के बाद पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सारा नोट डाउन रहना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मापने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो मापने के बाद जो है हमें उसका
चलिए दोस्तों, तो मापने के बाद हमें प्राप्त क्या होता है? मापने के बाद हमें उसकी मात्रा प्राप्त होती है। जैसे आप आलू प्याज को ये करते हैं, मेजर करते हैं कि कितनी है इसकी मात्रा, तेल को मेजर कर रहे हैं, तो आप कहते होंगे कि सर 5 केजी आलू, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? द्रव्यमान माप रहे हैं। द्रव्यमान मापे तो हमें मिल गया कि चलिए 5 केजी 10 केजी। उसी प्रकार अगर हम क्षेत्रफल मापेंगे तो आप कहिएगा कि सर 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया क्षेत्रफल, 5 मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहां पे दोस्तों, या फिर अगर आप समय की बात करते हैं, आप समय की बात करते हैं तो आप कहेंगे 5 सेकेंड, आप कहेंगे 5 सेकेंड। तो यहां पे हम देख रहे हैं ये 5 केजी, ये 5 मीटर स्क्वायर, और ये जो 5 सेकेंड है दोस्तों, ये क्या है? ये परिमाण है, ठीक है। इसे ही हम क्या कहेंगे? परिमाण कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे, ठीक है। आपको फिजिक्स में, साइंस में याद रखना है कि परिमाण क्या होता है। तो परिमाण जो है, ये जो हम आंकिक मान यहाँ पे देख रहे हैं, जो हम संख्यात्मक मान देख रहे हैं, हम 5 केजी, 5 मीटर स्क्वायर, 5 सेकेंड, यही परिमाण हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो सभी के सभी भौतिक राशियों को मापेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा परिमाण, उसका एक्चुअल जो परिमाण है वो हमें मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां हम समझ गए कि जितने भौतिक राशि हैं उन सभी में परिमाण होता है, हाँ या ना? जितने भी भौतिक राशि हैं उनको मापेंगे तो हमें परिमाण प्राप्त होगा, उसका मैग्नीट्यूड प्राप्त होगा। तो इतना तो क्लियर हो गया कि सभी भौतिक राशि में परिमाण है। अब हम बात करते हैं कि ये जो भौतिक राशियां हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो परिमाण और दिशा के आधार पर, परिमाण, मैग्नीट्यूड और दिशा, डायरेक्शन के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए देखिए, इसे हम समझेंगे। जैसे ये देखिए दोस्तों, भौतिक राशि, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशि जो है उन सभी में परिमाण होगा, इतना तो तय है। तो सबसे पहले इसे हम 2 भागों में बांटेंगे। एक को बोलेंगे अदिश, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, और एक को हम बोलेंगे सदिश, सदिश राशि, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। अब देखिए दोस्तों, दोनों में क्या अंतर है? जैसे आप ये समझिए कि जो भौतिक राशि है दोस्तों, ये पिता है, आप ऐसे समझिए, और इनके जो है भौतिक राशि के 2 संतान हो गए, एक हो गया अदिश और एक हो गया सदिश हो गया। तो आप लोगों को पता होगा कि भाई माता पिता का जो गुण है, कुछ गुण तो ट्रांसफर होता ही है संतानों में, ठीक है। तो भौतिक राशि में अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि भौतिक राशि में, सभी भौतिक राशि में क्या होता है? परिमाण होता है, ठीक है, परिमाण, सभी भौतिक राशि में होता है परिमाण। तो जैसा मैंने बताया कि कुछ गुण जो है वो बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगा, संतान में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो परिमाण वाला जो गुण है दोस्तों, ये दोनों संतानों में ट्रांसफर हो गया। मतलब कि सदिश राशि जो है, सदिश में भी आपको परिमाण देखने को मिलेगा, और सॉरी, ये अदिश में भी आपको परिमाण देखने को मिलेगा, और ये सदिश में भी आपको परिमाण देखने को मिलेगा। दोनों में ये गुण आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप कहिएगा कि सर दोनों में फिर अंतर क्या है? जब दोनों में ही परिमाण है तो दोनों में अंतर क्या है? अब देखिए दोस्तों, दोनों में क्या अंतर है। जैसे आपके घर में शादी वगैरह का कार्ड आता होगा, ठीक है, तो आप देखते होंगे किसी किसी कार्ड के ऊपर क्या लिखा होता है? किसी किसी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है सपरिवार, सपरिवार।
तो सपरिवार का क्या अर्थ होता है दोस्तों? सपरिवार का अर्थ हो गया कि परिवार के साथ, ठीक है। सपरिवार का क्या अर्थ हो गया? परिवार के साथ। ठीक उसी प्रकार आप यहां देखिएगा दोस्तों, तो यहां लगा हुआ है सदिश। सदिश मतलब दिशा के साथ हो गया दोस्तों, दिशा के साथ। तो यहां पे हम कह सकते हैं, यहां पे हम कह सकते हैं कि परिमाण तो है ही, लेकिन परिमाण के साथ साथ क्या है? तो इसमें दिशा भी है। परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा, और जब दोनों होगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे दोस्तों? सदिश राशि कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जबकि इधर, जबकि अदिश में हमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण देखने को ही मिलता है, इसमें दिशा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम कुछ उदाहरण की बात करते हैं कि इसके उदाहरण क्या क्या होंगे। देखिए दोस्तों, अदिश राशि, अब उदाहरण में आप देखिए, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है दोस्तों, क्या द्रव्यमान में कोई दिशा होता है? आप कहिएगा नहीं सर, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं, जब हम आलू प्याज लेने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि भाई 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, ठीक है। तो इसमें परिमाण है, बट इसमें दिशा नहीं है, ठीक है। समय की अगर हम बात करें तो समय में भी परिमाण है, 5 सेकेंड। इसमें देख लीजिए 5 सेकेंड दोस्तों, ठीक है, या फिर 5 मिनट, 5 घंटा, 5 घंटा, लेकिन इसमें दिशा नहीं है। तापमान, दूरी, ऊर्जा, इन सब में सिर्फ और सिर्फ परिमाण है, सिर्फ मात्रा है, कोई दिशा नहीं है। इसके अलावा अन्य हमारे पास कुछ उदाहरण है, आप लोग नोट करते चलिएगा साथ में। चलिए दोस्तों, तो आप लोग साथ में नोट करते चलिएगा और थोड़ा सा समझिएगा भी। और क्या हो सकता है? तो यहां ऊर्जा हो गया, आप कह सकते हैं शक्ति, शक्ति, पावर। विद्युत, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ये भी दोस्तों, ये भी कौन सी राशि है? ये भी अदिश राशि ही है, ठीक है। और दोस्तों, और इसमें आप क्या कह सकते हैं? तो द्रव्यमान, समय, तापमान, दूरी, ऊर्जा हो गया। और दोस्तों आप कह सकते हैं आवेश। आवेश, आवेश में भी सिर्फ हमें परिमाण देखने को मिलता है, कोई दिशा देखने को नहीं मिलती है। तो ये सब दोस्तों हमारा अदिश राशि है, ये सब स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, सदिश राशि की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो सदिश राशि, जैसा मैंने बताया दोस्तों कि आपके घर पे शादी का कार्ड जाएगा, सपरिवार लिखा हुआ है मतलब परिवार के साथ, उसी प्रकार यहाँ पे सदिश लिखा हुआ है मतलब दिशा के साथ हो जाएगा। तो इसमें हमें परिमाण तो देखने को मिलेगा ही, साथ दिशा भी देखने को मिलेगा। चलिए, तो उदाहरण में हम देखते हैं। उदाहरण में आपका विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, साथ ही आप कुछ और भी उदाहरण यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे इसमें आ जाएगा आपका आवेग, आवेग, ठीक है, इंपल्स हो जाएगा दोस्तों, आवेग। इसके बाद विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे इसमें और क्या लिखिएगा? और लिख लीजिएगा भार, वेट, भार, ये भी हो जाएगा। फिर त्वरण तो है ही। चलिए आगे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये सब दोस्तों, इन सब में हमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी देखने को मिलेगा। तो ये सारा सदिश राशि हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम मात्रक की बात करते हैं। तो मात्रक क्या है? अब दोस्तों आप खुद बताइए कि अगर आप किसी किराना दुकान पे जाते हैं और आप उसे कहते हैं कि भैया हमें 5 आलू दे दीजिए, 5 चावल दे दीजिए, 5 तेल दे दीजिए, तो इसका क्या अर्थ बनेगा? इसका कोई अर्थ बनेगा क्या? इसका कोई अर्थ नहीं बन पाएगा। वो चलिए ठीक है, आपको 5 आलू तो दे देगा, ठीक है, लेकिन 5 चावल में क्या वो 5 दाना चुन करके आपको देगा, या फिर 5 तेल में आपको क्या देगा? ठीक है,
5 तेल में वो आपको कैसे देगा, मतलब किस आधार पे आप उससे लीजिएगा, तो इसका कोई सेंस नहीं बन पा रहा है। तो इसका कुछ सेंस बने इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे हम लोग एक मानक का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कह दें कि 5 केजी आलू, 5 केजी चावल, 5 लीटर तेल, ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, अब इसका सेंस बन रहा है कि एक्चुअल में हम कितना मांग रहे हैं। ठीक है, 5 लीटर कितना हुआ, 5 किलोग्राम कितना हो गया, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक की, तो अगर हम किसी को कहेंगे कि आज हम 5 दौड़ करके आए हैं, 5 चल करके आए हैं, तो 5 क्या, कोई इसका सेंस नहीं बन रहा है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आज हम 5 मीटर चले थे, आज हम 5 किलोमीटर चले थे, तो फिर इसका सेंस बन रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हमने यूज किया 5 मीटर या फिर 5 किलोमीटर हमने यूज किया। तो आप देखेंगे कि यहां पे ये जो दोस्तों किलोग्राम है, लीटर है, मीटर, किलोमीटर, इसी प्रकार सेकंड भी हम बोल सकते हैं, सेकंड, ठीक है, मिनट, आवर हो गया आपका। तो ये सब जो है यही मात्रक है दोस्तों, यही यूनिट है, इकाई है। ठीक है, चलिए, तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, क्योंकि मापा किसे जा सकता है, भौतिक राशि को ही माप सकते हैं, तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए हम क्या करते हैं, एक निश्चित मानक मात्रा का उपयोग करते हैं, और उसी को क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है, मात्रक कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिए लंबाई का हम क्या यूज करते हैं, तो मीटर यूज करते हैं, द्रव्यमान का क्या यूज करते हैं, किलोग्राम यूज करते हैं, समय का क्या यूज करते हैं, हम सेकंड यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसकी अलग अलग पद्धतियां हैं, जो मात्रक है हमारे पास, जो यूनिट है उसकी अलग अलग पद्धतियां हैं, जिसे कि हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, मात्रक पद्धतियां कहते हैं। तो मात्रक पद्धति में आपने सुना होगा सीजीएस मात्रक, एफपीएस मात्रक, एमकेएस मात्रक, एसआई मात्रक, तो इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एसआई मात्रक से ही स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यही ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछता है कि फलाने का एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए, तो यहां पे आप देखिएगा दोस्तों, एसआई मात्रक जो अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली है, अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली पूरे विश्व भर में इसे मान्यता प्राप्त है, तो इसे हम अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा, इसमें 7 मूल मात्रक आपको मिलेंगे। ये दोस्तों आपको याद रखना है, 7 मूल मात्रक और 2 पूरक इकाई भी आपको देखने को मिलेगा। तो 7 मूल और 2 पूरक आपको याद रखना है। चलिए, तो यहां पे हम बात करते हैं कि वो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, और आप सूचित किससे कीजिएगा, तो स्मॉल एम से आप सूचित कीजिएगा। ठीक है, चलिए, फिर अगर हम बात कर ले ताप की, टेम्परेचर की, तो ताप का क्या हो जाएगा दोस्तों, केल्विन हो जाएगा, इसको हम लोग ये कैपिटल के से डिनोट करेंगे। फिर विद्युत धारा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये एम्पियर हो जाएगा, जिसे हम लोग कैपिटल ए से सूचित करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये समझना इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लिखते हैं, अगर हम पूरा लिखेंगे, एम्पियर और एम्पियर, तो देखिए इन दोनों में से हम किसका उपयोग जो है मात्रक के रूप में करेंगे। ठीक है, आप कहिएगा दोनों तो सर सेम ही है, दोनों तो एम्पियर ही है, तो दोनों का यूज कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए दोस्तों, जब हम कैपिटल लेटर से यहां पे लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एम्पियर महोदय के सम्मान में हमने नाम रख दिया था, हमने मात्रक रख दिया एम्पियर। ठीक है, जैसे हम लोग न्यूटन के सम्मान में न्यूटन रख दिए, तो अलग अलग वैज्ञानिकों के सम्मान में हम लोग उसके नाम के आधार पे क्या रख देते हैं, मात्रक रख देते हैं। तो जब हम उस वैज्ञानिक का, जब हम उस व्यक्ति का जो नाम है
उनके नाम के रूप में, उस व्यक्ति के नाम के रूप में जब हम उसका उपयोग करते हैं तब हम इस कैपिटल से लिखते हैं ठीक है। लेकिन जब हमें मात्रक के रूप में, जब हमें इकाई के रूप में लिखना होता है तब हम उसे कैसे लिखते हैं, तब हम उसे स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी आप मात्रक में लिखिएगा, इकाई के रूप में लिखिएगा तो आप स्मॉल से लिखिएगा, और अगर उस वैज्ञानिक के नाम पे आप लिखिएगा तो आप एम्पियर पे इस तरीके से कैपिटल से लिखिएगा। चलिए तो यहां पे हमारा विद्युत धारा का क्या हो गया दोस्तों, एम्पियर हो गया, ए से सूचित करेंगे। समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का दोस्तों कैंडेला हो जाएगा, सीडी से आप सूचित कीजिएगा। द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा, और पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। लंबाई का मीटर, ये टेम्परेचर हो गया आपका दोस्तों, तो टेम्परेचर का केल्विन बोलिएगा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का एम्पियर, समय, ठीक है ये टाइम हो गया, तो समय का सेकेंड बोलिएगा। ज्योति तीव्रता लाइट इंटेंसिटी जो है इसका आप कैंडेला बोलिएगा दोस्तों। द्रव्यमान ये मास हो गया, इसका किलोग्राम, और पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, मोल हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर का ये मोल हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा दो पूरक मात्रक भी हमें देखने को मिलता है। तो ये दो पूरक मात्रक में क्या क्या है, एक तो है आपका समतल कोण। ठीक है, समतल कोण, प्लेन एंगल इसको आप कहिएगा, प्लेन एंगल। और घन कोण ये आपका सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल, समतल कोण का आप रेडियन कहिएगा, रेडियन। ठीक है, RAD, रेडियन। और घन कोण, सॉलिड कोण का, सॉलिड एंगल का आप कहिएगा स्टेरेडियन, इसको SR से आप सूचित कीजिएगा। ठीक है, तो समतल कोण का रेडियन और घन कोण का आपका स्टेरेडियन हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, हम सीजीएस प्रणाली की। तो सीजीएस प्रणाली जो है वो छोटी राशियों के लिए है। ठीक है, इसमें छोटी राशियों को मापा जाता है, या फिर आप कह लीजिए कि ये छोटी इकाई के रूप में काम करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि छोटी इकाई के रूप में काम करता है। ठीक है, जैसे आप देखिए, जैसे लंबाई, आप नाम को ही देखिए, अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। जैसे हम लिखते हैं CGS, तो C का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो C से आप कहिएगा कि सर C से तो सेंटीमीटर हो जाएगा, G से आप कहिएगा कि सर G से तो ग्राम हो जाएगा, और S से क्या हो जाएगा, S से सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और इतना तो पता ही होगा दोस्तों कि सेंटीमीटर हम किसके लिए यूज करते हैं, तो कहिएगा सर सेंटीमीटर तो हम लंबाई के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ग्राम किसके लिए यूज करते हैं, तो ग्राम हम द्रव्यमान के लिए यूज करते हैं। और सेकेंड किसके लिए यूज करते हैं, तो सेकेंड हम टाइम के लिए यूज करते हैं, समय के लिए हम सेकेंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति जो है, सीजीएस पद्धति एक छोटी इकाई के रूप में काम करती है, छोटी राशियों को हम लोग इससे मापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें एफपीएस प्रणाली, तो देखिए ये एफपीएस प्रणाली जो है इसको ब्रिटिश इंपीरियल प्रणाली भी कहा जाता है। अब पहले आप समझिए इसको कि एफपीएस है क्या हमारा, कहिएगा सर एफपीएस का क्या मतलब हो गया यहां पे। एफपीएस, तो एफ से कहिएगा फुट, एफ से फुट, पी से हम कह देंगे पाउंड, और एस से हम कहेंगे सेकेंड, ये हो जाएगा आपका सेकेंड। देखिए अब तो यहां पे आप खुद बताइए कि फुट जो है, फुट जैसे हम कहते हैं 1 फुट 2 फुट, ठीक है,
तो ये जो फुट जो है वो किसके इकाई के रूप में हम यूज करते हैं? तो आप कहिएगा सर फुट जो है वो हम लोग दूरी के लिए, मतलब लंबाई के लिए हम लोग जनरली, जो छोटी दूरी होती है जिसको जनरली हम लोग लंबाई कह देते हैं, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये लंबाई के लिए हम यूज कर रहे हैं। फिर आप देखिए पाउंड, ठीक है, पाउंड किसके लिए हम यूज करते हैं दोस्तों? तो देखिए आप लोग केक लाने गए होंगे, ठीक है, तो केक जो है आपने खरीदा होगा 1 पाउंड का केक, 2 पाउंड का केक, ठीक है। तो ये पाउंड क्या होता है? जनरली जो है द्रव्यमान के लिए ही हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। द्रव्यमान के लिए हम लोग पाउंड का उपयोग करते हैं। और सेकंड तो जान ही रहे हैं किसके लिए, तो समय के लिए हम लोग सेकंड का यूज करते हैं। तो अब देखिए यहां पे कि जैसे हमारे देश में आप ऐसे समझिए कि केक की परंपरा कहां से आ गई, ठीक है ना। केक जो अभी के टाइम पे आप काट रहे हैं बर्थडे में, वो केक कहां से आया, उसकी परंपरा कैसे शुरू हो गई हमारे भारत में, किसके द्वारा लाया गया? तो आप कहेंगे कि सर ये तो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, ठीक है। चलिए तो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया यहाँ पर, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, ब्रिटिश इंपीरियल प्रणाली। आप जैसे ही देखेंगे पाउंड है तो आप समझ जाएंगे अच्छा पाउंड तो हम लोग द्रव्यमान के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये पाउंड वाला सिस्टम जो है कहां से लाया गया, तो ब्रिटिश सिस्टम है ये, ब्रिटेन से लाया गया। चलिए, तो यहां पे आपका एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि 1 पाउंड जो है, आप कहिएगा कि सर जब पाउंड द्रव्यमान के लिए उपयोग किया जाता है, और द्रव्यमान के लिए ही हम लोग ग्राम भी यूज करते हैं, किलोग्राम भी यूज करते हैं, तो क्या कोई संबंध है इसके बीच? बिल्कुल संबंध है इसके बीच, ठीक है। और यही आपके एग्जाम में आता है। तो 1 पाउंड जो है दोस्तों, 1 पाउंड आप कितना कहिएगा, 453 ग्राम कहिएगा, ठीक है। ये बात दोस्तों आपको नोट कर लेनी है। 1 पाउंड कितना का होता है, ये आपको लगभग 453 ग्राम का हो जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि केक लाने जाइएगा तो उसको कहिएगा कि 1 पाउंड का हमको 453 ग्राम तौल करके दिखाइए, ठीक है ना। तो केक भी नहीं देगा, भगा भी देगा आपको वहां से। चलिए आगे आते हम लोग। अब है आगे हमारा एमकेएस सिस्टम, ठीक है, एमकेएस सिस्टम। अगर हम इसे देखें एमकेएस, तो आप कहिएगा कि सर एम से तो मीटर होता है, के से आप कहिएगा कि के से तो किलोग्राम होता है, और एस से आप कहिएगा कि सर एस से तो सेकेंड होता है, ठीक है। तो फिर से हम समझ गए यहां पे हमने समझा कि ये मीटर किसके लिए उपयोग किया गया, तो आप कहिएगा सर मीटर लंबाई के लिए उपयोग किया गया। किलोग्राम किसके लिए उपयोग किया गया, तो आप कहिएगा सर ये तो द्रव्यमान के लिए उपयोग किया गया। और सेकेंड किसके लिए उपयोग किया गया, तो सेकेंड उपयोग किया गया समय के लिए उपयोग किया गया है, ठीक है। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, और समय का क्या हो गया दोस्तों, सेकेंड हो गया। तो आप कहिएगा कि सर यही चीज तो हम लोग एसआई में भी देख रहे थे, ठीक है, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड। क्या सेम जो है हम लोग एसआई में नहीं देखे थे? यहां देखिए लंबाई का मीटर हो गया, ठीक है, फिर समय का सेकेंड हो गया, और द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि हमारा जो एमकेएस प्रणाली है, एमकेएस का ही संशोधित रूप आप कह लीजिए कि एसआई प्रणाली है, ठीक है ना। मतलब एसआई प्रणाली जो है इसी पे आधारित हम कह सकते हैं, ठीक है। यह प्रणाली मीट्रिक पद्धति का ही बड़ा रूप है जिसे एसआई प्रणाली का आधार माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये एक तरीके से आधार का काम किया, क्योंकि इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमें किसी न किसी को तो मान्यता देनी ही थी, अपनाना ही था किसी न किसी को। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। अब देखिए यहां पे अभी तक जो दोस्तों हमने क्लासिफिकेशन किया, हमने जो वर्गीकरण किया, वो हमने किया था, हमने भौतिक राशियों को जो बांटा सदिश और अदिश के रूप में, वो हम बांटे परिमाण और दिशा के आधार पर, किसमें परिमाण होगा, किसमें दिशा होगा, किसमें दोनों होगा, इस आधार पे हमने बांटा था।
अब हम लोग यहां पर बांट रहे हैं कि इकाई और माप के आधार पर इसे कितने भाग में आप बांटिएगा दोस्तों, तो इकाई और माप के आधार पर इसे हम 3 भागों में बांट देंगे, मूलभूत, व्युत्पन्न और पूरक राशियां। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, मूलभूत, दूसरा हो जाएगा व्युत्पन्न और तीसरा हो जाएगा पूरक राशियां। अब देखिए, अब ये होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग मूलभूत से स्टार्ट करेंगे। मूलभूत जो है, अब देखिए, ये स्वतंत्र राशियां होती, जो स्वतंत्र भौतिक राशियां होती हैं, जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो दूसरे राशियों पे निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है ना, ये स्वतंत्र हैं, ये दूसरे से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो जो स्वतंत्र होंगे उन्हीं को हम मूलभूत कहेंगे। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, यहाँ पे आप एग्जाम्पल में किस भौतिक राशियों को आप मूलभूत राशि के कैटेगरी में आप रखिएगा, तो आप कहिएगा सर समय ले लीजिए। ठीक है ना, समय। दूसरा आप कहिएगा सर द्रव्यमान ले लीजिए, द्रव्यमान। फिर आप कहिएगा कि सर लंबाई ले लीजिए, लंबाई। तो ये जो है दोस्तों, ये सब फ्री है, ये सब इंडिपेंडेंट है, दूसरे पे निर्भर नहीं करता है, इसीलिए ये मूलभूत भौतिक राशियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें दोस्तों व्युत्पन्न की। ठीक है, व्युत्पन्न। अब देखिए, ये जो व्युत्पन्न है ये दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, मेनली हम ये कह सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियां जो मूलभूत राशियों पे निर्भर होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे व्युत्पन्न कहेंगे। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। आप देखिए, अगर हम बात करें चाल की, चाल, स्पीड, तो आप कहिएगा सर चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो यहां पे ये जो चाल है, ये चाल आप देखिए कि दूरी और समय इन दोनों पे निर्भर कर रहा है। आप लोगों को पता होगा कि दूरी और समय में से आप कोई भी बढ़ाइएगा घटाइएगा तो उससे हमारे चाल पर भी अफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों और ये दोनों जो है, जो दूरी है, समय है, ये मूलभूत के अंतर्गत आते। तो ये जो चाल है ये निर्भर कर गया किस पर, दूरी समय पर, अर्थात मूलभूत पे निर्भर कर गया, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, तो हम इसे व्युत्पन्न के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप अगर बात कीजिएगा वेग की। ठीक है, वेग की, वेग, वेलोसिटी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। ये आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। तो ये जो वेग है ये निर्भर कर गया किस पे, विस्थापन पे और समय पे। तो ये वेग को भी हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे दोस्तों, तो इसे हम रखेंगे व्युत्पन्न के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, सबको आप नोट डाउन करते चलिएगा, लिखते जाना है सभी को। चलिए आगे अगर हम बात करें पूरक राशियों के बारे में। ठीक है, कि पूरक राशियां जो हैं ये क्या हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पूरक राशियां हैं ये ज्यामितीय आयामहीन राशियां इनके अंतर्गत शामिल होते हैं। जो भी ज्यामितीय और आयामहीन, जो डायमेंशनलेस राशियां हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होंगे और इसका उपयोग कोणों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे हम लोगों ने देखा था SI मात्रक वाले में, जैसे यहां पर पूरक इकाई हम लोग देखे थे, तो ये भौतिक राशि ही तो है। ये समतल कोण, ये घन कोण क्या है, ये भौतिक राशि ही तो है। ठीक है, तो भौतिक राशि में ही किस प्रकार का भौतिक राशि हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर भौतिक राशि में ये पूरक भौतिक राशियां हो जाएंगी। ठीक है, भौतिक राशि में भी ये किस प्रकार का हो जाएगा दोस्तों, तो ये पूरक हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत आप कौन कौन रखिएगा, तो आप वही समतल कोण और घन कोण
और घन कोण, इसे हम शामिल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये किसके आधार पे था? इकाई और माप के आधार पे था दोस्तों। मूलभूत, व्युत्पन्न और पूरक राशियां, जबकि परिमाण और दिशा के आधार पे हमने दो भाग में बांटा था, सदिश और अदिश राशियां। ठीक है, तो सदिश और अदिश राशि का दोस्तों आप लोगों के पास पूरा एक लिस्ट बना हुआ होना चाहिए कि सदिश राशि कौन कौन है, अदिश राशि कौन कौन है, क्योंकि सारे एग्जाम में आप देखिएगा एक प्रश्न आपको इसे देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सदिश है, निम्नलिखित में से कौन अदिश है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सदिश नहीं है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आज का इतना टॉपिक जो मात्रक और बीमा वाला हम लोगों ने कवर किया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, सारे का नोट्स अच्छे से बनाइएगा, और अगले टॉपिक पर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगले क्लास के लिए हम लोग आगे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।